नमस्कार बच्चों हमारे को स्वाहा। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ये सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड एग्जाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा सकता है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों न्यूमेरिकल आपके माइंड में कुछ इस तरीके से उतार देगा कि आप इसे कभी भुला नहीं सकोगे। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कुछ आपको पहले हम नियम बता दें बच्चों, उसके बाद स्टार्ट करें। देखो एक तो फार्मूला आपको ऑफलाइन कोचिंग में प्रूव करा चुके हैं, C = E0/V0। ठीक, एक तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरा बच्चों याद रखना तरंग संख्या। ठीक बच्चों, स्मॉल k = 2π/λ। और तीसरा बच्चों याद रखना C =ν/λ। ठीक बच्चों, C =ν/λ। न्यू बच्चों क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रकाश की आवृत्ति है, लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य। और एक बच्चों याद रखना चाल B = ω/k। ओमेगा बच्चों क्या है? कोणीय आवृत्ति एंड k क्या है? तरंग संख्या। और बच्चों एक और याद रखना ω = 2πν। ठीक बच्चों, इतने फार्मूला हम इस आज के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति को विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। आप लिखेंगे डाटा क्या क्या गिवन है। गिवन दैट बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी है जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। न्यू = 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। कहता है बच्चों तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा पहुँच रहा है। तो जैसा कि अभी हमने आपको सूत्र बताया, न्यू बराबर या तो बच्चों न्यू बराबर लिख दो, ठीक, या C =ν/λ। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूँ तो C/ν हो जाएगा। तो C की वैल्यू बच्चों 3 × 10⁸ है। सभी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से चलती हैं। और ये है बच्चों 3 × 10⁻19। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो आंसर रहेगा 10⁻−11 मीटर। ये आंसर बच्चों होगा। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश आयाम 90 वोल्ट/मीटर एंड विद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 90 वोल्ट/मीटर। इसके चुंबकीय क्षेत्र का सदिश आयाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों डाटा गिवन है। E = 90 वोल्ट/मीटर। V0 बच्चों पहुंच रहा है। C = E0/V0। तो बच्चों V0 बराबर हो जाएगा E0/C। E0 की वैल्यू बच्चों है 90, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ 3 × 3 यानी बच्चों 30 होगा। एक जीरो कम कर दो तो बच्चों आंसर आएगा हमारा ये, सॉरी पावर कम हो जाएगी -7 टेस्ला। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कहता है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतने माइक्रो टेस्ला है, तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम बताइए बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो E0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है बच्चों V0 = 2 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो 10⁻⁻6। पूछता है बच्चों विद्युत क्षेत्र का आयाम E0। लगाओ बच्चों फार्मूला वही, C = E0/V0। तो E0 = बच्चों हो जाएगा C × V0। C है 3 × 10⁸, V0 है 2 × 10⁻⁶।
3 दूनी 6, पावर 2 कम, यानी बच्चों आंसर आएगा 600। ठीक, वोल्ट पर मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, एक्स दिशा में गतिमान एक विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर वेक्टर v इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁸ जे कैप टेस्ला है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों? बच्चों जो किरण है वो, तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स अक्ष दिशा में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो गतिशील है एंड चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो 1 × 10⁻⁸ जे कैप है। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? ठीक, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर चूंकि किरण एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, किरण या तरंग मान लो बच्चों, ठीक, चूंकि तरंग एक्स अक्ष दिशा में गतिमान है, तो क्वेश्चन में डाटा बच्चों गिवन है वेक्टर b इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁸ जे कैप टेस्ला। कहता है भैया E क्या होगा? C बराबर बच्चों E0/B0। मैं अगर E लिखूं तो हो जाएगा B0 × C। इसकी वैल्यू है बच्चों 1 × 10⁻⁸ जे कैप, इसकी वैल्यू बच्चों 3 × 10⁸ बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पर बच्चों आई कैप आ जाएगा। एक्स अक्ष की दिशा में बच्चों एक्स के साथ आई होगा, ठीक, तो 3 × 3 और जे आई बच्चों, जे और आई के गुणनफल बच्चों होता है के कैप। तो आंसर बच्चों हमारा ये हो जाएगा इसका, वोल्ट पर मीटर। बच्चों ये कैसे हुआ याद रखना, आई जे के, आई जे के, तो जो सूत्र होता है E, तो जो सूत्र होता है चूंकि C इक्वल टू वेक्टर E अपन वेक्टर B, तो वेक्टर E इक्वल टू बच्चों हो जाएगा C × वेक्टर B। ठीक, C की वैल्यू बच्चों 3 × 10⁸। चूंकि बच्चों किरण एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पर आई कैप लगा सकते हैं, और 1 × 10⁻⁸। ठीक बच्चों, जे कैप। तो बच्चों ये तो समझो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी एक तरीका से, 3 × 3 आई कैप × जे कैप बच्चों इसके बराबर होता है के कैप। ठीक, वोल्ट पर मीटर। चूंकि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों इसका, चलिए लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की फ्रीक्वेंसी बच्चों 2 × 10⁻10 हर्ट्ज था, आयाम इतने वोल्ट पर मीटर। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए बच्चों। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का आयाम इसने दे रखा है 30 वोल्ट पर मीटर। बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से हमें नहीं मतलब है, उसने सिर्फ दे दी है, हालांकि मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा। C इजकल टू ई नाट बटे बी नाट, सो बी नाट इजकल टू ई नाट बटे सी, तीन 10 है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलम, फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम एंड तरंग दैर्घ्य बच्चों बताइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में डाटा गिवन है ई नॉट इजकल टू 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज बच्चों 10⁻6। ठीक। बच्चों यहाँ पर बी नॉट पहुँच रहा है, तो बी नॉट इजकल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं ई नॉट बटे सी। 120 3 × 10⁸, तो 3 × 12, ये -8, एक जीरो कम होगा, -7 टेस्ला बच्चों। ठीक। न्यू पूछ रहा है तो न्यू बराबर लगा देंगे आप सी बटे लैम्डा। इस प्रकाश की चाल है, लैम्डा है 5 × 10 50 × 6, एक जीरो बच्चों चाहे उधर सेट कर दो, 7 हो जाएगा, 0.5 का 30। छः आंसर बच्चों, 6 मीटर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है। आकाश में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई 6.3 जैकब वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर, तो जो डाटा हमें ज़रूरत है वही लिखूंगा मैं। सॉरी, भी तो जो पहुंच ही रहा है। तो जो डाटा हमें ज़रूरत है वही लिखूंगा, एक्स्ट्रा वाली चीज़ों को मैं नहीं लिखूंगा। चूंकि बच्चों किरण एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है, इसलिए बच्चों ध्यान से देखना, प्रकाश की चाल जो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन बच्चों इसके साथ आई कैप सेट हो जाएगा। ठीक, यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा। ठीक बच्चों, एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में बच्चों जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में बच्चों के कैप। तो इस हिसाब से बच्चों अगर देखा जाए, मैं बी निकालूं डायरेक्ट, ई वेक्टर ई अपॉन सी 6.3 × 10⁻6.3 जे कैप और 3 × 10⁸। ठीक बच्चों, हमने मान लिया, लेकिन वैल्यू हम यही रखेंगे। आई कैप होगा इसका यूनिट वेक्टर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 10⁻⁸। अब बच्चों देखिए, आई कैप स्पीड के साथ चला गया, जे कैप इसके साथ आया, तो बच्चों इसके साथ क्या आएगा, के कैप।
टेस्ला। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। तो तरंग की आवृत्ति यानी न्यू पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। डाटा बच्चों इसमें गिवन है क्या भैया, बाह्य अक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ टेस्ला है बच्चों। ठीक, क्या क्या बच्चों हमें चाहिए, तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, लैम्बडा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन समीकरण। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बच्चों हम कंपेयर कर देंगे के एक्स ठीक बच्चों, बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एंड के बराबर होगा, उसके बाद बच्चों जो ओमेगा होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻11 है। सबसे बच्चों में न्यू चाहिए, तो याद रखना बच्चों ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक बच्चों, ओमेगा की वैल्यू है 1.5, पावर बच्चों हटा दो, अगर पॉइंट हटा दो बच्चों पावर हो जाएगी 10 बटे पाई के बच्चों 3.14। ठीक, तो बच्चों अगर मैं यहाँ से पावर को हटाऊँ 3 दूनी 6, 628 पावर कर दूँ माइनस का 2, तो अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो ये बनेगा 0.00023 10 टू दी पावर 10 और 2 12 बच्चों। ठीक, तो बच्चों पॉइंट उधर बढ़ेगा 1 2 3 4, 1 2 सही बच्चों इतना आएगा। पॉइंट बच्चों उधर चलाओ 1 2 3 अंक, 8 करीब बच्चों 9 के करीब है लमसम 8, पावर रह जाएगी 9। हार्टस है बच्चों, अगर ये 9 पावर हटाओ बच्चों हो जाएगा गीगा हार्टस। ठीक, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी इसी का भी सेकंड पार्ट है। बच्चों इसी के सेकंड पार्ट में आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर होता है न्यू बराबर बच्चों सी बटे लैम्डा, तो ये सी बटे न्यू 3 इंटू 10⁸, और इसकी वैल्यू बच्चों समझ लो आप
239 मान लो, पावर कर दो 8। ठीक बच्चों, ये तो इससे कैंसिल आउट होगी, 3/239। जब बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर बच्चों हमें मिला ये 0.01255। ठीक, तो जो आंसर इसमें आ रहा है पॉइंट बच्चों यहाँ पर पॉइंट ला रहे हैं 1.25। ठीक बच्चों, और 10 टू द पावर बच्चों हो जाएगा -2 मीटर में है बच्चों। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो प्लस की 10⁻² से गुणा, 180 बच्चों गुणा, कैंसिल आउट 1.25। ठीक बच्चों, और 1 5 और, मतलब अगर ये हम छोड़ दें 256 के लमसम हो जाएगा। चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बच्चों इस कहता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए भैया। तो बच्चों लिख दो, नोट कर लो फटाफट बच्चों पहले। तो ठीक बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने से पहले आपको ई नॉट पता होना चाहिए बच्चों। क्या पता होना चाहिए? ई नॉट। तो बच्चों ये तो बी नॉट है, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ साथ बच्चों ई नॉट आप निकाल सकते हैं, C/V नॉट। — 1.5 और 7 8 15, इसलिए वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ठीक बच्चों, ये इसका एक क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों मोबाइल का जो स्पेस था वो फुल हो गया है, जिससे कि ये वीडियो डिलीट होने का डर रहता है। इस वजह से बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिए। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।